हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो आपका साइंस का टर्म 2 का प्रैक्टिस पेपर या फिर आप इसे सैम्पल पेपर भी कह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस सैम्पल पेपर को देखेंगे जो कि DOE की तरफ से इशू किया गया है। और इस सैम्पल पेपर को देखने से आपको क्या बेनिफिट होगा, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपका इस बार टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है, तो इस टर्म 2 के एग्जाम में जो आपका साइंस का क्वेश्चन पेपर होगा, तो साइंस के क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स आपका 40 है, यानी कि 40 नंबर का एग्जाम होगा। और टाइम ड्यूरेशन आप देख सकते हैं 2 घंटे का एग्जाम होगा। अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पर हमें कुछ सामान्य निर्देश यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इनको एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हमें कहा गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि प्रश्न पत्र में 3 खंड और 15 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। और थर्ड पॉइंट में कहा गया कि खंड अ में 2 अंकों के 7 प्रश्न है। और फोर्थ पॉइंट में कहा गया कि खंड ब में 3 अंकों के 6 प्रश्न है। तथा फिफ्थ पॉइंट में कहा गया कि खंड स में 2 केस आधारित प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक के 4 अंक है। ये सारे पॉइंट्स हिंदी में लिखे हुए हैं, इसीलिए मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप पहले से ही काफ़ी समझदार हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ये लास्ट 6th पॉइंट है। तो इसमें हमसे कहा गया कि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। एक छात्र को ऐसे प्रश्नों में से केवल एक विकल्प का प्रयास करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थे, यानी कि सामान्य निर्देश। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये आपको इंग्लिश में पढ़ने के लिए मिल जाएगा, इसे आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा सेक्शन ए है, यानी कि खंड अ। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है कि इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक तो ये रहा ए और दूसरा ये रहा बी। ठीक है, तो इन दोनों के आंसर आपको देने हैं और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। तो देख सकते हैं इसमें क्या कहा गया है। नीचे दिया गया आरेख एक कार्बन यौगिक की संरचना को दर्शाता है। ठीक है, इस अणु में इलेक्ट्रॉनों के कितने आबंध है, तो आपको इसमें इलेक्ट्रॉनों के आबंध को बताने के लिए कहा गया है। ठीक है, और बी में यहाँ पर आप देख सकते हैं, बी हमारा ये रहा क्वेश्चन, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आपका 2 नंबर का ही है। तो इसमें हमें ये एक आवर्त सारणी दी गई है। कहा गया है कि आवर्त सारणी के निम्नलिखित खंड पर विचार कीजिए। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि ए, बी, सी और डी को पहचानिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इसके बदले में ये ए और बी ये दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको चॉइस दिया गया है, तो आप दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ये मिट गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ये फिगर है। ठीक है, ये भी 2 नंबर का ये। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा आपका क्वेश्चन यहाँ से है, ये इसके लिए हमें फिगर दिया गया है और बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा, ये भी 2 नंबर का ये, यानी कि सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वे सारे आपके 2-2 नंबर के ही होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप पढ़ सकते हैं। और हाँ, एक बात और कहूँगा कि इस सैम्पल पेपर का मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं बता पा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको आंसर भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना के और आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें मैं आपको ये जो सैम्पल पेपर है इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको आंसर वाली वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं डेफिनेटली एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इन सभी सैंपल पेपर के क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि ये भी 2 नंबर का है। तो इसमें देख सकते हैं ये पूरा आपको सबसे पहले पढ़ना है और यहाँ पर ए बी 2 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। ठीक है,
तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा हमारा, ये भी 2 नंबर का ही है। इसमें हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आकृति दी हुई है और इसके बेस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि हमें अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है, तो चाहे तो आप ये वाला कर सकते हैं या फिर अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप ये वाला कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी आपका 2 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है कि निम्न चित्रित आरेख एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। तो इसके बेस पे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आपको बताना है। या फिर इसमें भी आप देख सकते हैं आपको चॉइस दिया गया है, तो आप चाहें तो ये वाला कर सकते हैं और अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा है तो आप इसके बदले में ये ए और बी दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इसमें अथवा में दिया गया है, इसीलिए चाहे तो आप ये या फिर ये दोनों कर सकते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा सेक्शन बी यानी कि खंड ब स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें खंड ब में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे 3-3 नंबर के होंगे, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा 3 नंबर का है। तो देखिए इसमें हमसे क्या कहा गया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ सकते हैं पूरा। तो यहाँ पर इसके बेस पे ये 1, 2 और एक ये 3 क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इनके आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमें अथवा में यानी कि चॉइस दिया गया है, तो चाहे तो आप ये वाला कर सकते हैं और अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा है तो फिर आप ये ए और बी दोनों कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक आपको करना है, या तो ये वाला कर सकते हैं आप, ये वाला, या फिर अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो ये दोनों आपको करना पड़ेगा और ये 3 नंबर का है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमें ये क्वेश्चन दिया है, ये पूरा आपको पढ़ना है और इसका आंसर बताना है। ये भी 3 नंबर का है और अगर आपको ये ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो इसमें भी आपको चॉइस दिया गया है, आप चाहें तो ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये आप देख सकते हैं, तो इसमें हमें ये एक यहाँ पर आप देख सकते हैं सारणी दिया गया है। इसमें आपको ये 2 कॉलम, एक ये और एक ये, इनको मिलान करने के लिए कहा गया है। तो ये भी आपका 3 नंबर का ही है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें भी आपको चॉइस दिया गया है। तो चाहे तो आप ये वाला करिए या फिर अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो फिर आप ये ए, बी और ये सी, इन तीनों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा 3 नंबर का ही है। तो आई होप आपको क्वेश्चन 12 समझ में आ गया अच्छे से। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें हमसे कहा गया है कारण बताने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए, बी, सी 3 क्वेश्चन हमें इसमें दिया गया है, इन तीनों के आंसर आपको करने हैं और ये भी आपका 3 नंबर का है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 से जो है यहाँ से हमारा सेक्शन सी यानी कि खंड स स्टार्ट हो जाता है और इसमें जितने क्वेश्चंस आएंगे सारे आपके 4-4 नंबर के ही होंगे और टोटल 2 ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हमसे क्या कहा गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये जो दिया गया है, हमें ये लिखा गया है, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। और फिर इसका जो ये क्वेश्चन नंबर 14 है इसका आंसर करना है। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इस खंड में यानी कि सेक्शन सी जो है, इस खंड में 2 केस आधारित प्रश्न है 14 और 15। प्रत्येक केस में 3 उप प्रश्न है ए, बी और सी। भाग ए और बी अनिवार्य है जबकि भाग सी में आंतरिक विकल्प दिया गया है और इसके बाद ये हमें कहा गया पूरी चीज़ें। अब देखिए क्वेश्चंस को करते हैं। तो यहाँ पर इसमें हमें कहा गया है कि मेडेलियन क्रॉस की F2 पीढ़ी के परिणामों के संबंध में दी गई तालिका देखिए। तो ये आपको तालिका देखनी है और फिर यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस तालिका के बेस पे ए, बी और सी 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब ध्यान देना, इसमें आपको जो ये ए और बी है, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर तो आपको डेफिनेटली करने ही करने हैं और अगर आपको ये सी वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर नहीं आ रहा है
तो फिर इसके बदले में आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ध्यान से समझना, आपको इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें 3 क्वेश्चन करने हैं। एक तो ये ए और बी के आंसर तो आपको करने ही है डेफिनेटली, जो कि 1-1 नंबर के हैं। और इसके अलावा जो ये आपका सी है, ये अगर आपको नहीं आ रहा है पूरा ये वाला, तो फिर आप इसके बदले में ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका 2 नंबर का है, तो आपको सिर्फ सी वाले में ही ऑप्शन मिलता है, बाकी ए और बी में ऑप्शन नहीं है, यानी कि अथवा में नहीं है, सिर्फ सी आपका अथवा में है। आपने यहाँ पर क्लियरली पढ़ लिया था। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया ये, तो आप दोबारा पढ़ लेना। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आपका 4 नंबर का था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में भी ऐसे ही है हमारा, इसमें भी हमें जो सी है उसी में ऑप्शन दिया जाएगा सिर्फ। तो क्वेश्चन नंबर 15 को आप इजीली ये पूरा आप पढ़ लेना, ये क्वेश्चन है। अब इसके बेस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आकृति भी दी गई है और नीचे भी ये हमें दिया गया है, इसको भी पढ़ना है। और फिर इसके बेस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं ए, बी और सी 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ए और बी दोनों के आंसर आपको करने ही हैं, जो कि 1-1 नंबर के हैं। और फिर इसके बाद जो ये सी है, इसका आंसर अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर इसके बदले में आप ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका 2 नंबर का है, तो इसमें भी आपको जो ये सी है इसी में ऑप्शन मिल रहा है, तो चाहे तो आप ये वाला या फिर ये दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 15। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया ये सैंपल पेपर। इसमें आपने क्या देखा कि टोटल आपके 15 क्वेश्चन है, यानी कि इससे आपको ये पता चल गया कि जो आपका टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है, तो साइंस के क्वेश्चन पेपर में टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे। और कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आएंगे ये भी आपको पता चल गया, और उसका पैटर्न क्या होगा ये भी आपको अच्छे से पता चल गया। तो आई होप आपको ये सैंपल पेपर अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको ये सैंपल पेपर की पूरी PDF चाहिए तो आप वो PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।